चंडीगढ़ में कोठी पर हुए ग्रेनेड हमले को लेकर एनआईए ने भी जांच शुरू की। कोठी पर ऑटो के जरिए ग्रेनेड फेंका गया था। चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले में अलग अलग एजेंसी का घटना स्थल पर पहुंची है और हमलावरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। चंडीगढ़ पुलिस ने हमलावरों की तस्वीर जारी कर 2 लाख के नाम की घोषणा की। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक कोठी में ग्रेनेड से हमला किया गया। ग्रेनेड धमाके के बाद घर की खिड़कियां, बगीचे में रखे कुछ कमरे क्षतिग्रस्त हुए। पंजाब पुलिस के साथ साथ एनआईए भी जांच में जुट गई है। जिनके घर पर हमला हुआ वो रिटायर्ड प्रिंसिपल का घर है। बहराइच में नहीं खत्म हो रहा भेड़ियों का खौफ। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद और खूंखार हुआ आदमखोर भेड़िया। पिछले 2 दिनों में भेड़िए ने तीसरा हमला किया। बीती रात भेड़िए ने घर में सो रही बुजुर्ग महिला को धर दबोचा। भेड़िए के अटैक के बाद शोरगुल सुनकर इकट्ठा हुए लोगों ने भेड़िए को भगाया। बुजुर्ग महिला अस्पताल में भर्ती। वन विभाग की टीम और शूटर्स भेड़िए की तलाश में जुटे। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर। प्रशासन का दावा कि एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा जाना है, पर गांव वालों का कहना है कि भेड़िए की संख्या सिर्फ 6 नहीं बल्कि ज्यादा है। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते बड़ा हादसा। दतिया में रियासतकालीन सैकड़ों साल पुरानी दीवार गिरी, 9 लोग दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से 2 शव निकाले गए। प्रशासन के मुताबिक दीवार के पास कच्चे मकान और झोपड़ियां बनाई गई थी। बारिश के चलते दीवार गिरकर कच्चे मकान झोपड़ियों पर गिर गई। राजस्थान में भारी बारिश से हाहाकार। सवाई माधोपुर में भारी बारिश। पुराने शहर में लटिया नाला बड़ा राजबाग स्थित पुलिया टूटी। पुलिया ढहने से एक स्कूल बस भी नाले में गिरी। पुलिया के पास ही सवाई माधोपुर का सिटी बस स्टैंड है। पूरे शहर में बने बाढ़ के हालात। जिला मुख्यालय पर भारी बारिश जारी है। जिला अस्पताल में भी पानी भरा। रणथंभौर के पहाड़ों से आ रहा तेज बहाव के साथ पानी। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पशु चराने गए 13 लोग टापू पर फंसे। धौलपुर की घटना। सूचना पर जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ की टीम मौके पर। बारिश के बीच रेस्क्यू कर सभी को सकुशल निकाला गया। रात 2 बजे रेस्क्यू कर निकाला गया। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग से पहले ही बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में भारी गोला बारूद बरामद। AK-47 ग्रेनेड समेत एक्सक्लूसिव डिवाइस बरामद हुई है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है। ईडी की टीम ने अनियमितता मामले में रेड की। संदीप घोष के पिता के आवास पर पहुंची ईडी की टीम। चिनार पार्क स्थित आवास पर एक ताला बनाने वाले को लाया गया। आवास के कुछ कमरों में ताले लगे हैं। ईडी की टीम उन कमरों की भी जांच कर रही है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने बातचीत के लिए नई शर्त रखी। ममता सरकार से मीटिंग के लिए 30 प्रतिनिधियों की मांगे इजाजत। मणिपुर में हिंसा के शुरू हुए नए दौर के बीच आज स्कूल कॉलेज बंद। इंटरनेट सेवा भी निलंबित। हरियाणा विधानसभा 13 सितंबर को भंग करने की सिफारिश की गई है। बुधवार को नायब सिंह सैनी कैबिनेट ने राज्य विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को भेजा जाएगा प्रस्ताव। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग। पूर्व मंत्री कैप्टन सिंह यादव का बयान, नायब सिंह सैनी को देना चाहिए इस्तीफा। कैप्टन सिंह यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसते हुए बड़ा भाई बताया। कहा, अपनी बेटी को जिता लो, अब नहीं रहा राजा महाराजा वाला समय। मेरे बड़े भाई हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है, अपनी बेटी को जिता लो, उसमें अच्छा रहेगा। देखो, आरती तो हमारी बेटी है, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये राजा महाराजों का समय नहीं रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 16 सितंबर तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार देर रात जारी की 5वीं लिस्ट। 90 सीटों में से अब तक कांग्रेस के 88 उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस ने अब 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। 2 सीटों पर अभी भी मंथन चल रहा। हरियाणा में आपकी 7वीं लिस्ट जारी। 7वीं लिस्ट में 3 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने हरियाणा के जुलाना से दाखिल किया नामांकन। बंपर जीत का भरोसा जताते हुए विनेश ने कहा, मेरे लिए एक बहुत खुशी है कि एक फील्ड में आई। हरियाणा में जींद के जुलाना सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। कांग्रेस के रेसलर प्रत्याशी विनेश के खिलाफ आपने WWE रेसलर कविता दलाल को मैदान में उतारा। नामांकन से पहले विनेश फोगाट का रोड शो। विनेश फोगाट के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। हरियाणा में बुधवार को कांग्रेस के कई दिग्गजों ने किया नामांकन। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पर्चा भरा।
जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट। 5 प्रत्याशियों के ऐलान के साथ पार्टी ने अब 39 उम्मीदवारों की लिस्ट ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले कहां गए 400 पार वाले वो लोग, 240 पर ही सिमट गए। अनुराग ठाकुर ने कहा एनसीए और कांग्रेस आज उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर पथराव, नशे बेचने वाले, अलगाववादी सोच वाले लोगों को जेल से छोड़ने की बात कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है। दिल्ली सीएम केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम स्टार प्रचारकों में की लिस्ट में शामिल। हरियाणा की जींद में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने जाने का किसान नेता का अनोखा स्टाइल। बैलों की जोड़ी पर लगाए हल्की रस्सी को पकड़े पूरे काफिले के साथ पहुंचे लघु सचिवालय। जींद के उचाना के एसडीएम कोर्ट में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किसान ने भरा नामांकन। किसान संगठन खाप के पंचायती उम्मीदवार हैं आजाद पालवा। जींद की उचाना सीट हॉट सीट है क्योंकि यहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे दुष्यंत चौटाला जेजेपी से लड़ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम में बीजेपी से टिकट न मिलने पर नवीन जिंदल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। 36 बिरादरी के लोग हुए यात्रा में शामिल। उमड़ी भीड़ ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। शिमला में अवैध निर्माण मामले को लेकर शिमला व्यापार मंडल का विरोध मार्च, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। अनुराग ठाकुर ने शिमला की घटना पर कहा हिंदुओं की आवाज को कुचलने में कांग्रेस सरकार कभी पीछे नहीं रहती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सीएम के बंगले पर बुधवार देर रात एनसीपी अजित पवार गुट, शिवसेना शिंदे गुट की महत्वपूर्ण मीटिंग। बैठक 3 घंटे तक चली। इस बैठक में एनसीपी की तरफ से खुद अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। लाडली बहन योजना के श्रेय को लेकर दोनों पार्टियों में तल्खी माना जा रहा। बैठक में तल्खी दूर कर एकजुटता दिखाने पर मंथन किया गया। बैठक के बाद तय हुआ कि शिंदे गुट और अजित गुट के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भाजपा विरोधी पोस्टर लगाए गए। महंगाई के लिए भाजपा और देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए कई शहरों में कार्टून वाले पोस्टर लगे। पोस्टर में बीजेपी को जनता को लूटने का आरोप लगाया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का राजस्थान दौरा 14 से 17 सितंबर तक अलवर में और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले 25 से 29 सितंबर तक जोधपुर में रहेंगे। ये प्रवास संघ के शताब्दी वर्ष के मद्देनजर किया जा रहा संघ कार्य के विस्तार और समाज परिवर्तन के कार्यों को गति देने के उद्देश्य से आयोजित हो रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज सारण दौरा, योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 300 की क्षमता के 2 छात्रावास का उद्घाटन, नवनिर्मित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन भी। मेडिकल एसोसिएशन की आज फिर से पंजाब के सेहत मंत्री के साथ अहम मीटिंग। मांगों पर सहमति बनाकर सेहत मंत्री हड़ताल को खत्म करवाने का करेंगे प्रयास। दिल्ली में नागर विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। देश में 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में शामिल करने का फैसला लिया गया। राजस्थान के जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स का तरंग शक्ति अभ्यास में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में सुनवाई। रेल मंत्रालय का ट्रेनों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा फैसला। रेल मंत्री का ऐलान, इंजन और गार्ड कोच पर बाहर की ओर लगेंगे चारों तरफ कैमरे। यूपी में अटल रेजिडेंशियल स्कूल के नए सेशन का सीएम योगी आज करेंगे शुभारंभ। नए सत्र के लिए 6,480 छात्र करा चुके नामांकन। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने इंडिया एक्सपो मार्ट में किया सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। 17 देशों के 255 प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, ट्वीट कर कहा बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। एनकाउंटर का आंकड़ा गैरकानूनी। अखिलेश ने कहा पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीर दिखाओ। अखिलेश ने कहा बीजेपी सरकार में फर्जी एनकाउंटर हो रहे, जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे। एसटीएफ के जिन अपराधियों का एनकाउंटर हुआ ज्यादातर मुस्लिम हैं। यूपी एसटीएफ ने एक तिब्बती नागरिक को गिरफ्तार किया। तिब्बती नागरिक ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। चिंजो थार्चिन नाम का ये तिब्बती नागरिक भारत में चंद्रा ठाकुर के नाम से रह रहा था।
साइबर क्राइम करने और उस पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने का आरोप है। एसटीएफ ने आरोपी के पास से 2 पासपोर्ट, एक फर्जी वोटर आईडी कार्ड, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, 2 एटीएम और एक कंबोडियन सिम कार्ड बरामद किया। यूपी में अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के आरोपी मोहम्मद उमर गौतम और